मेरी तो जान निकल गई भाई, सही बताऊं। अचानक हमला नहीं करना मित्र, देख ले भाई। एक और बैक कंट्री हाइक के लिए मैं तैयार हूँ। मैं यहाँ 2 रातें 3 दिन गुजारूंगा। अभी हो रखे हैं शाम के 3। मैं इसके 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर तक अंदर जाने वाला हूँ यहाँ से। सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन सेंटर आके ना एक टैग लेना पड़ता है अपने टेंट के लिए, जो आप टेंट के बाहर लगा दोगे चेन पे। अच्छी बात यह है कि ट्रेल पूरी मार्क्ड है एंड यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ट्रेल पूरी मार्क्ड, आपको पता लगता रहेगा कि भाई कितने किलोमीटर हुए कितने किलोमीटर नहीं हुए। तो मैं आइडिया दे देता हूँ कि 7 कैंप ग्राउंड है ना सबका। भाई किनी लेक 4 किलोमीटर, कैंप ग्राउंड 7। मैं जा रहा हूँ यहाँ 10:30 वाइट होन कैंप ग्राउंड। उसके बाद एम्परर फॉल्स, मैमथ, बर्ग लेक जो मेरा लास्ट होने वाला है 20 और 22.5 ये, और लास्ट में 8। तो ऐसा कुछ सीन है। 7 किलोमीटर शुरू के बहुत इजी होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हो लोग भागते हुए आ रहे हैं। और 7 किलोमीटर तक ही साइकिल अलाउड है, तुम साइकिल कर सकते हो आराम से। भाई ट्रेल एकदम शांत है भाई, बिल्कुल शांत हो रखी है ट्रेल। शाम का टाइम हो रखा है और पहली बार हुआ है मैंने कि हाइक पे सुनाई दी है भाई चिड़िया की चहचहाट, वरना नॉर्मली मेरे को सुनाई नहीं देती भाई। और मैं हर बार जिक्र करता था इस बारे में कि भाई यहाँ चिड़ियों की चहचहाट क्यों नहीं होती है इतने फॉरेस्ट एरिया में। थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है कि बहुत भारी होने वाला है इस बार का मामला। बस मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ इस रास्ते पे अपने आप को कल के लिए, जो कल के 10 किलोमीटर है। पर भाई पानी ने दिल जीत लिया भाई। हेलो ओ भाई सी हो कम जाना, तो ऐसा आराम मिला ना भाई, बता नहीं सकता। ओहो और ये ट्रेल हमारी कम से कम 4 साल बाद खुली है, क्योंकि 2021 में आई थिंक जब मैं आया था उसी साल बाढ़ आई थी भाई। तो बहुत सारे ब्रिज बने हुए हैं इस रास्ते पे और टूट गए थे, इसलिए 4 साल बाद खुली है। रीराउट भी हुई है ये, क्योंकि ब्रिज टूट गए और फिर एवलांच एरिया है भाई सारा पहाड़ का, तो कई रास्ते कई ट्रेल भी टूट गए बीच में से। तो कुल मिला के 4 साल में इन्होंने सब ठीक कर दिया है और अब ये ओपन है हमारे लिए। परफेक्ट जगह मिली है भाई, यहाँ रेस्ट करते हैं 5-7 मिनट आराम से। डीसी पार्क भाई बहुत मेहनत करता है, मेरे को तो लगता है बहुत मेहनत करते हैं भाई लोग यहाँ पे लोगों के लिए। देखो ये फट्टे डाल रखे अलग से, मतलब अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो इसको सिर्फ यहाँ ऐसे फ्लिप कर देंगे। एक्सप्लोर भाई 1 सेकंड के लिए ना फट गई थी। मैं यहाँ साइड से आ रहा था ना, बिल्कुल यूँ बैठा ये भालू लग रहा था मेरे को भाई। तुम कमेंट करो तुम्हें क्या लगा, मतलब अगर तुम ऐसे आओ नॉर्मली और एकदम ये यूँ दिखे ये चेहरा भाई, माई 0.1 सेकंड के लिए एकदम माइंड ऐसा फ्रीज सा हो गया था मेरा। भाई ये क्या हो गया मैं तो टक्कर होगी भाई, आमने सामने टक्कर होगी मेरी तो। हाँ तो इन्हें भालुओं को भाई इंसानों की आवाज़ से वो होती है। तुम अगर तुम आ भी जाते हो चिल्ला दो, पूरा एग्रेशन में चिल्लाओ, ठीक है। और हाँ बियर स्प्रे तो रखना ही चाहिए, वो तो भाई मैंडेटरी है। फिर उसके अलावा तुम नाइफ रख सकते हो, नाइफ आते हैं। और यहाँ पे टेंट स्टार्ट होती है आप अगले 500 मीटर तक। यहाँ पे जितने भी टेंट पैड्स हैं तुम उस हिसाब से अपनी लोकेशन ढूंढ के जहाँ तुम्हें सबसे बेस्ट व्यू मिले, टेंट पैड मिले, गाड़ दो। तो जैसे कि एक यहाँ पे गड़ा हुआ है, सबसे बेस्ट आई थिंक ये है, बिल्कुल लेक के साइड में। हेलो एक आधा गाड़ा तो जमा नहीं है लो बोलता भाई, चोरी चौध है ये गोरे पक्के रेसिस्ट है, हाथ दे दो भाई। सही में कति है रेसिस्ट है भाई, कोई बुराई नहीं। ओके थोड़ा रेस्ट टाइम कर लेते हैं भाई, ऑलमोस्ट 2 घंटे से तो कम ही लगा मेरे को। इधर बैठते हैं भाई थोड़ी देर के लिए। बढ़िया से एक सुसु ब्रेक लेके और थोड़ा कंधों को रिलैक्स करके लास्ट 1 घंटा शुरू करते हैं हमारा। और इसके बाद अब एंटर कर जाएंगे भाई वैली ऑफ 1000 वाटरफॉल्स। उसमें वही है कि भाई हर जगह से
बस झरने ही झरने दिखेंगे पहाड़ पे, जो बस थोड़ी देर में बस ये फॉरेस्ट से हम निकल जाएंगे यहाँ से। और ये भाई पे टॉयलेट बना रखा है। हाँ याद रखना, टॉयलेट पेपर मत भूलना, टॉयलेट पेपर लेके आना। टॉयलेट पेपर सिर्फ नीचे वाले पे मिलेगा, पार्किंग वाले पे, उसके अलावा नहीं मिलेगा तुम्हें। मतलब दब रहा है, एक सेकंड। देखो वाटरफॉल स्टार्ट हो गया। ये भाई लास्ट जगह है जहाँ तुम अपनी साइकिल छोड़ सकते हो आगे की हाइक के लिए। एंड यहाँ से रास्ता बदल जाता है। नीचे से भी जा सकते हो, बट नीचे वाले की यही बात है कि भाई पानी का बहाव बहुत कम होना चाहिए, जो कि है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ ट्रेल पे चलता रहा। अब मेरे को अब ध्यान आया इसलिए क्योंकि मैं इसके बिल्कुल साइड चल रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ भाई पूरे गाड़ियों के मार्क्स छपे हुए हैं। फिर याद आया, अरे भाई 2 रास्ते थे यहाँ तो, अगर पानी कम है जो कि अभी है तो तुम नीचे से सीधा जाते, और मैं यहाँ किस पहाड़ी पे से देखो अब चढ़ के पूरा उतर रहा हूँ। बस ये मैं आगे उस मैडो में मिलूँगा। हाँ कोई नहीं, आते वक्त के लिए आसान हो जाएगा भाई। उस दिन वैसे भी 20-22 किलोमीटर करने हैं, तो तब काम आ जाएगा। ये वो एरिया भाई, यहाँ से रीराउट होगी, वरना वहाँ से होके जाती। फ्लैट व्यू पॉइंट्स है यहाँ से, बट बंद कर दिया। हमारा भाई 2.5 बचा हुआ है, और आखिरी का भाई 1 किलोमीटर जो ये रास्ता मैंने ऊपर वाला लिया, मतलब अब तो पानी का बहाव बहुत तेज़ है, यहाँ तुम नहीं चल सकते फ्लैटलैंड्स में। बट पहला किलोमीटर था ना जो मैंने चढ़ाई करी है ना भाई, एकदम सपाट यू खड़ी, वाह भाई। हाँ बट एक फिर उसके बाद ढलान भी आ गई, तो जल्दी मतलब जैसे ही होता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया यार ये तो, बट तभी की तभी ढलान आ जाती है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता मामला। निकल रहे हैं बस अब शायद यहाँ से, अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा और वॉक है, बस उसके बाद रिलैक्स करेंगे, कुर्सी गाड़ेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे एंड सो जाएंगे। ला 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 ला। ओ भाई साहब, हाँ 9 किलोमीटर पार करा भाई, और चढ़ाई शुरू हो रखी है लास्ट कुछ 15-1 मिनट से। हो एग्जॉस्ट कर रही है। 2 किलोमीटर बचे लास्ट। मेरे से पीछे 2 बंदे आ रहे हैं, 2 बंदे, हाँ बाकी सब वापिस से आ रहे हैं अभी तक। तो मेरे को थोड़ा सा वो है रिलीफ की। चलो तुम्हारे पीछे कोई तो आ रहा है, टहनी सी अली माँ सुन ले रहे भाई, आप मिशामी होलिए पहले अचानक हमला नहीं करना मित्र, देख ले भाई अनफेयर है भाई, योद्धा ऐसे नहीं लड़ते मित्र, पहले बताऊं। ओ भाई रहे आखिरी के जो लास्ट किलोमीटर था ना भाई, 9 किलोमीटर से 10 का रास्ता है भाई, इसने कर दिया भाई किल, पट से हेडशॉट मारा भाई। ये तो थोड़ा ये समतल आया है, और वो थोड़ा हाँ ये टहनी टोनी हाली है, तो थोड़ा हाँ माइंड एकदम वो आया है, वरना एक मोमेंट पर तो ऐसे भाई जित वो एयरपिन चालू हो रहे थे, ओहो बेलो दिया था भाई। लाला आगे लाला, आज की पूरी हो गई है मित्र। वाइट वन कैंप ग्राउंड में आ चुके हैं हम, ऑलमोस्ट सारे सेटअप हो रहे हैं बिल्कुल चारों तरफ। ये ही आई थिंक एक बचा, एक उधर, मतलब 22 टोटल टेंट पैड्स हैं इस एरिया में, बट सभी अंदर हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट भाई, पहला स्टेप हमेशा वही चेयर भाई, चेयर काटूँगा, पहले चेयर सेटअप कर लेते हैं। और ये हो गया, हो गया भाई रेडी। एंड बता नहीं सकता भाई कितनी वर्थ इट है भाई ये चेयर। और बैग पैकिंग के टाइम भाई सही में भाई एवरी ग्राम मैटर्स, एवरी ग्राम फकिंग मैटर्स भाई। टेंट ऑल सेट गाइस, यह मामला सेट हो चुका है, स्लीपिंग मैट और टेंट। बस इसको बंद कर देता हूँ ताकि कोई मच्छर ना आ जाए। काफ़ी तेज़ भाव है भाइयों, और बढ़िया रहेगा हमारे लिए तो, क्योंकि पानी साफ़ मिलेगा, इतने में गंदगी नहीं मिलेगी। जितना तेज़ पानी होगा ना उतना बेटर है। और भाई कल हम यहाँ से गुजर होते
ये पहाड़ी पार करनी है भाई। I got everything भाई, stove, chicken wrap, खीरा and one non-alcoholic beer। Yep, मैं स्टार्ट कर चुका हूँ भाई, नॉन अल्कोहलिक बियर्स पे आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे को हाइक पे बियर पीना अच्छा नहीं लगता, बट मेरे को बियर पसंद है, तो कॉम्प्रोमाइज़ मिडल लैंड यही है मेरे लिए। एंड उधर पहाड़ भाई का मस्त लग रहा है। क्रैम्प आने स्टार्ट हो गए भाई साहब, ये ऐसे ही दिक्कत देंगे कल। ओहो क्यों फूल रहा है भाई। या भाई लाइट तो लाइफ सेवर है भाई, बढ़िया रख के आया सामान सारा। मैं सब सो रहा हूँ, मैं 8:15 हो चुके हैं। मॉर्निंग भाइयों, सुबह हो चुकी है और सुबह के ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। मैं आ चुका हूँ पानी लेने और थोड़ा सा एंजॉय करने। भाई रात को ठंड हो गई भाई, ठंड हो रखी है। शरीर की अपडेट दूँ तो भाई तुम्हें, मेरा राइट हिप सो रहा है और लेफ्ट काफ सो रहा है, मतलब मेरा लेफ्ट हिप काम नहीं कर रहा चलते वक्त, मतलब ज़्यादा एंगेज नहीं हो रहा। और उसके अलावा भाई हाँ वही है, क्रैम्प आने स्टार्ट हो गए थे रात को। लास्ट भाई अपनी सेब खा के रप करते हैं और चलते हैं भाई। और कैसे काट सा रखा भाई पहाड़ के बीच में, ये वैली बनी हुई है, किसी ने आरी ले ली और काट दी। आठ बज चुके हैं भाई, 6:30 बजे उठा था, 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटा लग गया खाना खाने में और इसको पैक करने में दोबारा। बहुत ज़्यादा मैं तो ब्रेक लेके चलूँगा, थोड़ा सा घुमा लूँ पाया ने चलो नहीं तो पहले। और भाई और बाबा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आज हम एडवेंचर करने वाले हैं। और सायोनारा। या पहला चेक पॉइंट एम्परर फॉल्स, जो कि सबसे ज़्यादा उसी पे वो है एलिवेशन 600 मीटर, 5 किलोमीटर के अंदर, 4 किलोमीटर जो भी है। एंड उसके बाद इजी होगा सब ना। तो 8 बजे है, तो होपफुली मैं ब्रेक लेता आई एम अज्यूमिंग 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा। बट या रोपसन रिवर को अलविदा बोलते हैं भाई। ये इधर कैंप साइट थी, प्लीज बी जेंटल, प्लीज बी जेंटल। बिल्कुल ऑपोजिट आ चुके हैं हम रिवर के। एंड या अभी के शुरुआत के ये 500 मीटर तो काफ़ी फ्लैट है, तो अच्छी बात है। बट सामने मेरे को एक झरना दिखाई दे रहा है, थोड़ा क्लियर भी आते तब दिखाता हूँ, पेड़ों के बीच में है। ऑलमोस्ट एंड तक आ चुका हूँ मैं इस रिवर बेड के। अब हम क्रॉस करेंगे ब्रिज, सामने मेरे को ब्रिज दिखाई दे रहा है। ब्रिज पार करके हम राइट साइड जाएंगे और ये पहाड़ी चटनी हमें पूरी ऊपर ये वाली एलिवेशन जो है। तो पहला किलोमीटर तो काफ़ी इजी एंड बढ़िया रहा अभी सुबह के लिए, तो अच्छी बात है भाई। या तो देखो वही करेंगे, अगर टाइम से पहुंच गए आराम से नहाएंगे उधर ग्लेशियर पानी लेक में, एंड फिर सो जाऊंगा भाई थोड़ी देर, कुछ देर के लिए। अभी मैं मन में ये सोच रहा हूँ, ये प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर शाम को एक व्यू पॉइंट है ऊपर, थोड़ा सा 1 घंटे की और हाइक है, पर उस टाइम कुछ भी नहीं होगा मेरे पास। आई मीन बैग वैग सब नीचे छोड़ जाऊँगा मैं, तो या फिर वो सुबह करनी पड़ेगी भाई मेरे को व्यू पॉइंट के लिए, बिल्कुल अंधेरे में। एंड मैं चाहूँगा तो आज ही कर लेता हूँ, क्योंकि फिर वही है, कल सुबह पूरा 21 किलोमीटर नीचे आना है और गाड़ी चला के घर जाना है, क्योंकि कल परसों काम है मेरा सुबह। ओके, हम रिवर क्रॉस कर रहे हैं, अब साइड चेंज कर रहे हैं, और क्या बढ़िया व्यू है। आगे 2 बंदे हमारा वेट कर रहे हैं भाई, कोई आ रहा है सुबह उतर के जल्दी जल्दी। आई थिंक वो भी आज घर निकलना उनको। एलिवेशन स्टार्ट हो चुके हैं भाइयों और काफ़ी ऊपर आ गए एकदम, मतलब शुरुआत के वही है। अब जो 4 किलोमीटर है भाई वो ऐसे ही होंगे, खड़ी चढ़ाई पूरी। हम देख सकते हो रिवर कहाँ नीचे रहेगी, और ये सिर्फ 100 मीटर पे इतनी ऊंचाई पे आ चुका हूँ मैं।
या कहाँ से कहाँ आ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट पीना जरूरी है भाई, बहुत ज़्यादा पसीने रिलीज़ हो रहे हैं बॉडी से, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वरना ऑलमोस्ट आ चुके हैं भाई पहाड़ी पे। ये बिल्कुल मतलब सुबह कितनी बड़ी लग रही थी ये सारी कि भाई इनमें से एक चढ़नी है, और अब एक के ऑलमोस्ट ऊपर आ चुके हैं, आखिरी के 100 मीटर बचे हैं। थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए भाई। 50 मिनट होगी इसके हिसाब से तो 2.5 किलोमीटर हुए हैं, बट गलत है भाई, एप्पल वॉच बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं लगता मेरे को है। वेट करता हूँ मैं, थोड़ा रेस्ट करके चलते हैं यहाँ से अब। एक और चेक पॉइंट आया भाई, बहुत ब्रूटल काम चल रहा है भाई। 75 मिनट हो चुके ऑलमोस्ट, एवरेज 80 मिनट, और एक और झरना आया है यहाँ पे। आई थिंक शायद अब ठीक हूँ मैं। जो उधर है, जो झरना उधर है वो एम्परर फॉल्स है, और ये फॉल्स ऑफ द पूल है। एम्परर फॉल्स की तरफ जाना है, तो यहाँ से 150 मीटर 10 मिनट की ड्राइव कह रहा हूँ भाई, ड्राइव ही हो रही है मेरी तो। तोड़ दिया भाई बूंदे। एंड 500 मीटर ऊपर है कैंप ग्राउंड, तो वहाँ पहले फॉल्स पे जाते हैं, थोड़ा रेस्ट मारूंगा, कैंप ग्राउंड में आके खाना खाऊंगा, रेस्ट लेंगे, एंड उसके बाद हम लास्ट वाला 5 किलोमीटर कवर करेंगे आज। भाई साहब क्या गजब वाटरफॉल है, जरूरी है भाई फुहार। हो रिलैक्स सा महसूस हो रहा है, मिस्ट सी हवा चल रही है। हा हो सारी थकावट दूर कर देगा भाई। बढ़िया रेस्ट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं कैंप ग्राउंड की तरफ, और वहाँ अपना लंच करते हैं, लंच ब्रेकफास्ट सेकंड ब्रेकफास्ट। तो भाई फाइनली एम्परर फॉल के कैंप ग्राउंड में आ चुका हूँ। ये हो गया भाई अपना पीनट बटर सैंडविच रेडी, और यहाँ से ना हमें भाई पहले माउंट रॉबसन की पहली झलक मिलती है, ऊपर ग्लेशियर पूरी इसकी पीक। आखिरी के 5 किलोमीटर के लिए चलते हैं हम यहाँ से, देख रहे हो भाई, अब वहाँ जाएंगे, वो पूरा ग्लेशियर आ रखा है, और ये माउंट रॉबसन सामने, एंड हम बस इसके चारों तरफ ऐसे होते होते आखिरी तक जाएंगे। आखिरी के 5 किलोमीटर ऐसे, और धूप भी आ रही है शायद उस साइड, क्योंकि ज़्यादा ओपन एरिया उस साइड मेडोन है लेक के सामने। या आई थिंक वर्थ इट है भाई, 20 किलोमीटर करने हैं अपने बैकपैक के साथ। Cheers, bitch. Bitch is making us walk. कई बार भाई आगे ही दौड़ में पीछे वाला भी मत भूलो, व्यू कैसा है, क्या गजब व्यू है भाई पीछे। आपको यहाँ इस बीच में जो है मारमट वाले कैंप ग्राउंड है भाई, क्या गजब नज़ारा दिखता हुआ, बट वो भी बैग लेक पे ही है, और ये आया सिर्फ किलोमीटर नंबर 17। और लेक आ चुकी है बॉग लेक, we're close to the next Marmot campground. बारह बजे धूप आती हुई रॉबसन के ऊपर पूरी, अब जगमगा जाएगा एरिया। बढ़िया भाई, धूप आओगी तो उससे एक फ़ायदा होगा मेरा लेक में थोड़ा ठंडा पानी कम लगेगा, बट अभी इस साइड भाई जो एरिया है, इधर वाले ग्लेशियरों से नदी आ रही है, तो हर जगह ये पूरा रास्ता बना रखा है ऐसे। बट हाँ, मेरे को हो गया आधा घंटा वहाँ से एम्परर फॉल कैंप ग्राउंड से निकले हुए, और अब मेरे पैर फिर से वो क्रैम्प वाली सिचुएशन में आ रखे हैं। 1 घंटा ही मोहलत दे दे मेरे को, मैं अपने कैंप ग्राउंड में आऊँगा, रिलैक्स कर रहूँगा, और मैं रिवाइव कर जाऊँगा। 1 घंटा ही मोहलत दे दे बस मेरे को।
किलोमीटर 18 और मैरमट कैंप ग्राउंड पे आ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे लेक स्टार्ट हो चुके हैं, बग लेक। एंड व्यू हमारा कुछ ऐसा अभी पूरा ओपन पड़ा है। बस मेरे यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर बचे हुए हैं, तो उसको ब्रेक लेके लेट्स हिट लास्ट 2 किलोमीटर। अब ढलान चालू हो गई है भाइयों, इसके लिए ये हाँ मेरे भाई 4.5 घंटे लगने के बाद मैं बग लेक के दूसरे एंड पे आ चुका हूँ। ये लेक है सामने, माउंट रॉबसन ग्लेशियर। ये लेट्स फाइंड अ गुड स्पॉट नाउ। एक यहाँ पे है बिल्कुल, तो कुछ ऐसे करके हैं भाई, ठीक है। एक के बिल्कुल पास वाली हो तो ऑलरेडी ले रखी है। हम क्या बताओ कितने दिन से है यहाँ पे, कुछ नहीं पता, बट लेट्स सी, थोड़ा देखते हैं और नज़दीक। पर मैं अभी फ़िलहाल पिकनिक ग्राउंड में खड़ा था, साइड में मेरा शेल्टर रूम है। इस शेल्टर रूम के साइड में ही 2-3 और हैं कैंप साइट्स, वो देखते हैं। बट हाँ यहीं पे ये जैसे क्लोजेट बने हुए हैं अपना सामान डालने के लिए रात को, यहाँ बिल्कुल साइड में। तो आखिरकार मैंने अपनी हंट ख़त्म ही कर दी भाई। ये मेरी कैंप साइट है, सबसे बेस्ट हुआ जहाँ पे वो टेंट एक लगा हुआ है, सबसे बेस्ट हुआ, क्योंकि मतलब काइंड ऑफ दिखती तो लेकिन मेरे यहाँ से भी है, पर थोड़ा एक पेड़ है ये बीच में, हरियाणा होता तो। बट हाँ सबसे बेस्ट वो उधर है। सेकंड बेस्ट मेरे को अब यही लग रही है। एंड क्या भाई वही है प्लान, पहले कुर्सी बनाऊँगा, फिर टेंट गाड़ूँगा, और फिर जाके चुप कुछ नहीं करना, पैर डाल के लेक में जैसे ही तो लगेगा कि भाई मोमेंट आ गई है, स्ट्रिप डाउन पानी में। अरे भाई, अरे बाबा, अरे बाबा भाई, पैरों की भी दाद देनी पड़ेगी, काफ़ी बेटर कंडीशन में है। हेलो नेबर। हाफ वे डन भाई। आई थिंक अभी गर्मी है तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी मैं वो फ्लाई नहीं डाल रहा ऊपर। भाई मेरे को कुछ पता था नहीं क्या ले गया ना, बस सारा बैग उठा रहा है यहाँ, बस चिल करना है। सूरज आ रहा है बढ़िया मस्त, विल जस्ट गो वन बाय वन। भाई चिलबैक लेक से तो ज़्यादा ही ठंडा भाई। भाई 3 बार ही लगी मेरे को कंफर्टेबल होने के लिए। पहली बार गया सिर्फ नी तक, वाह भाई, बैक आउट। उसके बाद थोड़ी धूप आई, फिर सेका शरीर, फिर दूसरी बार, तीसरी बारी में जाके थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ चलो डन, ठीक है। थोड़ा भाई पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, और पूरा ही है भाई, ग्लेशियर से आ रहा है पिंगल पे। इधर भी चल रहा है मेरे यहाँ, ऑलमोस्ट हर साइड में सबका ये चल रहा है। आवाज़ भी आ रही होगी तुम्हें किसी की चलाने की, क्योंकि वो भी ट्राई कर रहे हैं। अभी पहला स्टेप गए थे, अब दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं। तो मतलब तुम्हें कम से कम 3 या 4 बार तो ट्राई करना पड़ेगा। और धूप है नहीं इतनी आज बिल्कुल भी, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। नहा के तो भाई रिवाइव सी होगी बॉडी, मतलब क्या बताऊँ, जितनी थकान थी ना सारी मिट गई। मतलब अगर मैं रिव्यू दूँ आज का, तो पहले वो ये 5 किलोमीटर तो भाई बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थे, मतलब कल के 10 और आज के पहले 5 सेम। उसके बाद जब एम्परर फॉल आते हो तो ये लगता है कि अरे वाह भाई जन्नत से आ गई, एकदम मिस्ट की हवा, थोड़ी थकावट कम करता है। बट ट्विस्ट मेरा कदा है, ट्विस्ट आता है भाई तब जब तुम एम्परर फॉल करके ऊपर जाते हो दोबारा एम्परर फॉल कैंप ग्राउंड के लिए, जो कि दिखाते हो वहाँ से 500 मीटर है, बट वो स्ट्रेट सीधा 100 मीटर खड़ी चढ़ाई है पूरी। मेरी तो जान निकल गई भाई, सही बताऊँ, उस 100 मीटर में आखिर में, क्योंकि एम्परर फॉल पे ये लगा कि चलो ठीक है अब कैंप ग्राउंड तो नज़दीक ही होगा, बट नहीं। सुबह से भाई वही है, 4 किलोमीटर तो हो ही चुके थे, और वो भी पूरे मतलब टी शर्ट बदल लिया मैंने, इतनी पसीनों में थी वो। तो या उस 100 मीटर ने ख़त्म कर दिया भाई। बट कैंप ग्राउंड आया, कैंप ग्राउंड पे बैठा, पीनट बटर सैंडविच खाई, पानी पिया,
एनर्जी ड्रिंक थी मेरे पास एक, वो इस्तेमाल करी। वो मेरे को बाद में याद आई, बीच में करनी चाहिए थी बल्कि मेरे को उस टाइम जब मेरी मतलब एग्जॉस्ट वाली मोमेंट आ रही थी उससे पहले करनी चाहिए थी मतलब यूज़ तो मेरे को, बट कोई नहीं उस टाइम यूज़ करी। पर वो बढ़िया भाई, आखिर के 5-7 मिनट 5 किलोमीटर तो चिल ही थे ऑलमोस्ट। तो यार काफ़ी सही है भाई। अब एंजॉय कर रहे हैं अपनी नॉन अल्कोहलिक बियर। व्यू है सामने माउंट रॉब्सन। भाई ऐसे कैसे हो सकता है मैं पहाड़ों पे आऊँ मैगी ना लेके आऊँ। तो मैगी बन रही है अभी। या एक मील मैं नट्स और प्रोटीन पी चुका हूँ। तो अब थोड़ा सा मेन एक पहले इवनिंग स्नैक हो जाएगा, पर डिनर अलग होगा। बहुत जल्दी उबाला ले जाओ भाई। स्टोव में बस एक दिक्कत लगा भाई, मैंने इसका ऑलमोस्ट हाइपर हुआ है यो भाई। थोड़ा मैं अड़े हवा के चक्कर में इसके पीछे ले रहा हूँ और मैगी बस बनने वाली है। एक नंबर भाई मैगी का। आई थिंक टेस्ट ऐसा है जो कांस्टेंट है, जो बदला नहीं है इतने सालों में। जब 4 साल का था जब पियो हुए टेस्ट था, ये 28-30 का हो लिया तो पियो हुए है। ये है भाइयों टोबैगन फॉल्स से व्यू, लेक का नीचे और सामने ग्लेशियर हमारे, और ये रियर गार्ड माउंटेन है, ये माउंट रॉब्सन है इधर। भाई मेरे को लगे ऑलमोस्ट इस बेंच तक पहुंचने में आई थिंक 25 मिनट। बट एक और व्यू पॉइंट है जो इससे आई थिंक 25 मिनट हो रहा है। सेम एफर्ट्स पूरी खड़ी चढ़ाई थी भाई, क्योंकि हमारे जो कैंप ग्राउंड है बिल्कुल नीचे है वो तो पानी के। वो पसीने, तीसरी टी शर्ट गिल्ली हो चुकी है भाई, ये भी पूरी गिल्ली। थोड़ा संभाल के आना वरना सीधा एकदम स्लाइड होगी नीचे। यार ऐसा कुछ भी है भाई।